इंतज़ार है मेरी कौम को, और किन हालात का इंतज़ार है कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को। अब कौन सा दौर आएगा। आज आलम यह है कि क़यामतें हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं, मगर अफसोस कि मेरी कौम के लोग मीठी नींद सोए हैं तो आज तक जागने के लिए तैयार नहीं है। किसी समझदार इंसान ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज वही हालात मुल्क के कोने कोने पर बने हुए हैं, देख नहीं रहे हो आप। आज कौन सी ऐसी चीज़ है जो महफूज है। न हमारी मस्जिदें महफूज हैं, न हमारे मदरसे महफूज हैं, न हमारी खानकाहें महफूज हैं, न हमारे उलमा महफूज हैं, न हमारे जवान महफूज हैं, न हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू महफूज है। कोई चीज़ महफूज नहीं है, मगर इसके बावजूद मेरी कौम के गैरतमंद जवान मीठी नींद सो रहे हैं। कोई न जागने के लिए तैयार है, न कोई बोलने के लिए तैयार है। दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाएं। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वालों की ज़बानें बंद हो जाएं। दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वालों की ज़बान से एक जुमला ना निकले। दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरे हो जाएं, मगर ये जिम्मेदारी कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की है। मौजूदा दौर इस बात का तकाजा कर रहा है, ए कलमा पढ़ने वालों आओ मैदान में और पूरी दुनिया को कहो और बताओ दुनिया को, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे ज़िंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। ये जिम्मेदारी है मौजूदा दौर में मुसलमानों की। मुसलमान आज की तारीख में बहुत मीठी नींद सोए हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके सुनने का अंदाज क्या है, या आप फजीलतें और करामतें सुनने के इंतजार में मुझसे बैठे। यकीन जानिए मुझे कोई भी करामत याद नहीं, मुझे कोई करामत याद नहीं। आप कहेंगे करामत सुना दीजिए, एक भी करामत याद नहीं। इसलिए कि मौजज़े का इंतजार मत कीजिए, मैदान में आने की तैयारी कीजिए। मौजज़े का इंतजार मत कीजिए, कोई नहीं आएगा। आप सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरे जवान को बनना है। मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान मेरी कौम के जवानों को बनना है। मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम मेरी कौम के जवानों को बनना है। मौजूदा दौर का खादिम हुसैन रिजवी मेरी कौम के जवानों को बनना है। आज हम इंतजार में हैं मौजज़े के, कोई मौजज़ा हो जाए। हालात मुल्क के कोने कोने में बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, मगर अफसोस कि हम मीठी नींद सोए हुए हैं, हमें कोई परवाह नहीं। हमारी खुशियाँ, हमारी शादियाँ, हमारे निकाह, हमारे वलीमे, हमारे अकीक़े, हमारी रंग रगेलियाँ, हमारी अय्याशियाँ। आज अलमिया ये है, दिसंबर का महीना इख्तिताम पर है और मेरी कौम के जवान तैयारी कर रहे हैं कि नए साल का आगाज होने वाला है। आपको जानकर यह हैरत होगी, आज शहरों में बुकिंग करने के लिए होटल बाकी नहीं है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि शराब के ठेकों पर बिकने के लिए अब शराब बाकी नहीं है। 31st नाइट के लिए लोगों ने शराब को इकट्ठा करके पहले ही से रख दिया है। कौन है ये? मेरी कौम के जवान। अब आप ये सोचेंगे कि ये बात आपको नहीं कहना चाहिए। नहीं, अब ये वक्त लिहाज का नहीं, अब आईना दिखाने का वक्त है। लिहाज का वक्त नहीं है, ये आईना दिखाने का वक्त है। एक आलिम की जिम्मेदारी यही है, एक आलिम की पहचान यही है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज लिहाज का दौर है, हम अपनी निगाहों के सामने से गलती होते देख रहे हैं, मगर अफसोस कि कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। हमारे यहाँ इंसाफ का पैमाना ये हो गया, सारे मसाइल गरीबों के लिए हैं, फतवे गरीबों के लिए हैं, अहकाम गरीबों के लिए हैं, बड़ों के लिए, चाहे वो शरीयत की अलल ऐलान मुखालिफत करते रहे, कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं है। याद रखिएगा, किसी भी दौर में इस्लाम का पैमाना ये नहीं था कि इस्लाम का हुक्म गरीब के लिए और हो, अमीर के लिए और हो। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा न रहा। आप देखिए इस्लाम का मेयार क्या है। मौजूदा दौर में खुद कलमा पढ़ने वालों ने इस्लाम के मेयार को तब्दील कर दिया, वरना किसी भी दौर में ये मेयार नहीं था जो मौजूदा दौर में है। मेरे नबी के बारगाह में एक चोरी करने वाली औरत का पैगाम लाया गया, या रसूलल्लाह फुला अजीमुशान खानदान है, उस कबीले की औरत ने चोरी की है,
वो लोग बहुत कुछ देने के लिए राजी हैं, लेकिन या रसूलल्लाह उस औरत का हाथ काटा जाएगा, ख़ानदान की बदनामी हो जाएगी, या रसूलल्लाह दरगुजर फरमा दीजिए, जो चोरी की है उससे ज़्यादा दे दिया जाएगा। देखो पैगम्बर इस्लाम का इंसाफ देखो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़ता मुहम्मदुन यदहा, अगर आज की तारीख में मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी कर लेती तो मोहम्मद उसके भी हाथ काट देता। ये इस्लाम का निज़ाम अदल और इंसाफ है। आज हैरानी की बात यह है कि हम छोटों को दबाने में लगे हैं। कोई लिहाज कर रहा है तो उसे दबाते चले जा रहे हैं, तनकीद करते चले जा रहे हैं, जबरदस्ती हीरो बनने के लिए, जबरदस्ती मशहूर होने के लिए। हर बात माइक पर करने वाली नहीं होती है, हर बात यहां ऐलान करने के लिए नहीं होती है। याद रखिएगा, जबरदस्ती सोशल मीडिया पर लोगों के ऊपर तनकीद करने से कोई बड़ा नहीं बनता है, बड़ा वो बनता है जिसे अल्लाह बड़ा बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फैज़ाने मुस्तफ़ा। लिहाज बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कोई मेरा लिहाज करता है तो मेरी जिम्मेदारी भी यह है कि मुझे उसका लिहाज करना चाहिए। गूंगा कोई भी नहीं है, बेज़बान कोई भी नहीं है, अल्लाह ने बोलने की सलाहियत हर इंसान को दी है। याद रखिएगा, हर ज़माने में यही अंदाज रहा कि बड़ों की इज्जत की गई, बड़ों ने छोटों पर शफकत की। अगर छोटे बड़ों की इज्जत ना करें और बड़े छोटों पर शफकत ना करें तो यकीन जानिए दुनिया का निज़ाम चलेगा ही नहीं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो लोग अपने छोटों पर शफकत ना करें और जो छोटे बड़ों की इज्जत ना करें वो हम में से नहीं है। 1450 साल बल्कि 15 साल होने जा रहे हैं इस पैगाम को। ज़रा अंदाज़ा तो लगाइए कहाँ हैं मुसलमान खड़े हुए। आज आपकी ज़बान पर यह जुमला, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं हालात बहुत ख़राब है, मैं भी कह रहा हूँ हालात बहुत ख़राब है। आप ज़रा अब रोना मत रो ये हालात ख़राब होने का, बैठ कर ये सोचिए जिम्मेदार कौन है इसका। रोना बहुत ज़माना हो गया रोते हुए, हालात बहुत ख़राब है, जिम्मेदार कौन है इसका? आपको ये सेहरा अपने सर बांधना पड़ेगा। जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदार हम हैं, जिम्मेदार हमारी कौम के लोग हैं। इसलिए कि मेरी कौम को जब बोलना चाहिए तो कौम खामोश रहती है, और जब खामोश रहना चाहिए तो मेरी कौम बोलती है। हमने अभी थोड़े से ज़माने में देखा, छोटी छोटी बातों पर पूरे पूरे सूबे लेवल पर मीटिंग की गई किसी का बाइकाट करने के लिए, मगर ये मीटिंग नामूस रिसालत के नाम पर नहीं हुई, हुजूर की इज्जत के नाम पर मीटिंग नहीं हुई। लोग सो रहे थे, खामोश बैठे थे, बिलों में घुसे हुए थे। जब हुजूर की इज्जत पर हमला किया जा रहा था कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैं कहता हूं अपनी जात की तुम्हें इतनी परवाह है, अपनी इज्जत की परवाह है, काश तुम मेरे नबी की इज्जत के पहरेदार बन जाते तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देता, क़यामत के मैदान में भी इज्जत देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा। हमारी क्या इज्जत है, हमारी क्या हैसियत है? दिल कुशादा कीजिए, दिल बड़ा कीजिए, छोटी छोटी बातों पर अपनों के बाईकाट का मिजाज मत बनाइए। याद रखिएगा, ये जो लड़ाई आज के ज़माने में मेरी कौम के लोगों ने शुरू कर दी है, हरगिज़ नहीं, अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे यहाँ लड़ाई तो इस बात पर भी हो रही है, जलसे के पोस्टर में मेरा नाम छोटा आ गया, उसका नाम बड़ा आ गया, छोटा नाम इसका नाम है, उसका नाम बड़ा है, उसका नाम बड़ा आ गया तो मैं जलसे में शिरकत नहीं करूँगा। याद रखिएगा, पोस्टर में नाम बड़ा हो जाने से शख्सियत कभी बड़ी नहीं होती है, पोस्टर में नाम बड़ा हो जाने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जा बुलंदी अता फरमाता है। आज जिम्मेदारी है उलमा की। आज बहुत सारे लोग बड़ी माजरत के साथ, माफी के साथ ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, आज जिम्मेदारी हमारी उलमा इकराम की कि उलमा खाली जज्बाती न बने बल्कि कौम के कायद बने, रहनुमा बने, रहबर बने, और ये महसूस करें कि आपको कब कहां क्या बोलना है। डॉक्टर वसीम बरेलवी ने कहा था, कब कहां क्या बात कही जाती है, ये हुनर हो तो हर एक बात सुनी जाती है, ये हुनर हो तो हर एक बात सुनी जाती है। हमारी जबान से वो जुमले निकल रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं, और जिसकी जरूरत है वो हम एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। मालूम है आपको, आज हालात हमारी निगाहों के सामने, जो जरूरत की बात है, डॉक्टर इकबाल ने, जानते हो क्या कहा? डॉक्टर इकबाल ने कहा, एक खूबसूरत बात यह है कि डॉक्टर इकबाल एक ऐसे इनकलाबी शायर को कहते हैं जिसने मौजूदा दौर में और बल्कि हर दौर के लिए मुर्दा कौमों को जिंदा करने का हुनर दिया। डॉक्टर इकबाल ने जब उलमा की बात आई तो हाथ जोड़ के कहा, ए गिरोहे उलमा, तुम क्या समझते हो 2 रकात नमाज पढ़ा लेना ये इमामत है? नहीं, इमामत इसका नाम नहीं है।
डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। उसकी इमामत तो फितना है जो अपनी कौम को गैरों का गुलाम बना दे। इमामत उसी की इमामत है जो कौम के अंदर ये मिजाज पैदा करे। क्या मिजाज? जो मिजाज हमें बरेली शरीफ से हुजूर ताजुश्शरिया ने दिया, वो कौन सा मिजाज है? मेरे ताजुश्शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरी कौम जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं रही है, और जहां खामोश रहना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम। हैरानी की बात यह है, ये जो हालात चल रहे हैं, जिम्मेदार कौन है आपका? कौन जिम्मेदार है? जितने कमजोर आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान नजर आ रहे हैं, बेबस, लाचार और मजबूर। पूरी 1400 साल की तारीख पढ़ लीजिए, किसी भी दौर में मुसलमान इतने कमजोर नहीं थे। पूरी तारीख, हमारे यहां पूरी तारीख में एक शख्स भी आपको बुज़दिल नजर नहीं आएगा। हमारी पूरी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं है, कोई कमजोर नहीं है हमारी तारीख में। पढ़ लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई भी। आज हैरानी की बात यह है, हमारे उलमा से दुश्मनी की जा रही है। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तकरीबन 10 महीने के बाद रिहा हुए। एक आलिम दीन हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज तक जेल में हैं, मगर अलम यह है ये उम्मत का कि जिसने हुजूर की नामूस पर पहरा दिया, ये कौम भूल गई उस आलिम दीन को। कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं है। मैं कहता हूं तनकीद से बेहतर है अपने आलिम के लिए आवाज उठाइए। किसी की इज्जत को दागदार करने से बेहतर है उस मर्द कलंदर के बारे में बोलिए जो 2 साल से ज्यादा जेल की चक्की में पीसा जा रहा है। आप बोलना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको जबान दी है, हक बोलने की अपने अंदर सलाहियत और जज्बा पैदा कीजिए। तनकीद नहीं, इस्लाह का मिजाज पैदा कीजिए। तनकीद जिस अंदाज में की जा रही है, याद रखिएगा, ये माहौल अगर हर शख्स पैदा कर लेगा तो जलसों का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। इस्लाह कीजिए अपनों की भी और गैरों की भी। खाली दूसरों की इस्लाह का मिजाज नहीं बनाइए, खुद भी इस्लाह कबूल करने का जज्बा और हौसला पैदा कीजिए। इसलिए कि हमें मरना है, हमें क़यामत के दिन भी हाजिर होना है। ऐसा न हो कि हम दुनिया की नज़रों में बड़े रहें लेकिन क़यामत के दिन हमारे पास कहने के लिए कुछ बाकी न हो, जलील और रुस्वा हो जाएं। याद रखना, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ये गुरूर, ये तकब्बुर जो मौजूदा दौर में फैलता चला जा रहा है। मुस्लिम की हदीस से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन ला यदखुलुल जन्ना, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। ये किसी और का नहीं, सादिक़ व मस्दूक़ पैगंबर का फरमान है। आप जरा देखिए, आज हमारे उलमा से जो दुश्मनी की जा रही है, अफसोस कि दुनिया भूल गई है हमारी तारीख को। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर इज्जत के साथ जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको मालूम है इस मुल्क की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों। बड़ा किरदार, बड़ी कुर्बानी। जिस जमाने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का दौर दौरा था, उस जमाने में इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी और ने नहीं, हमारे आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने आज हमारे उलमा की जबान पर पहरे बिठाए जा रहे हैं। एक एक जुमले पर गौर किया जा रहा है, क्या कहा क्या नहीं कहा, ये नहीं कहा ये कह दिया। याद रखिए, ये उलमा थे तब जाके मुल्क आजाद हुआ। बड़े बड़े सूरमा ये सोच रहे थे कौन है जो अंग्रेजों के मुकाबले में खड़ा होगा, ये कोई और नहीं, मुस्तफ़ा के दीन को पढ़ने और समझने वाला, कुरान की इज़्ज़तों को अपने सीने में बसाने वाला आया दुनिया के सामने। उन्होंने फतवा दिया जिहाद का, और हाल ये हुआ, अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, ले गए जजीरे अंडमान निकोबार, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, बड़ा ओहदा मिलेगा, बड़ा मनसब मिलेगा।
अल्लामा फजल खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया था और कहा था, जालिम, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। वाह वाह यह किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख लीजिए आज जिन हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं, जिन हालात से हमारी तारीख कभी ऐसी रही थी। अशफाकुल्ला खान की तारीख को पढ़िए, हिंदुस्तान की आज़ादी में जब हिस्सा लिया, मुहिम चला रहे हैं, अंग्रेज़ों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया। और जानते हो, जिसके ज़रिए आप अपने कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, वो इस्त्री ली, गर्म की, और गर्म करने के बाद अशफाकुल्ला खान के पूरे जिस्म को इस्त्री से जला दिया। पूरा जिस्म जलाने के बाद नमक लाए और नमक लाके जले हुए पर नमक लगाया और कहा, अशफाकुल्ला खान, अब भी वक्त है, उनकी तायीद बंद कर दो, हमारे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अशफाकुल्ला खान ने ऐसे आलम में मुस्कुरा के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास हुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। यह किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। मुसलमानों, कहां हो आप, कहां हो, कौन सी नींद सोए हो, कौन सी नींद सोए हो। ये नींद तुम्हारी जागने में तब्दील कब होगी, याद रखो, ये वक्त का तकाजा है, जाग जाइए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। हमें एहसास नहीं है जर्रे के बराबर। इसी मुल्क की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा नाम दुनिया, जिसे हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं, दुनिया में जब कोई बहुत बेबाक होकर बोलता है तो लोग ये महसूस करते हैं कि इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए ये डरता नहीं है, दबता नहीं है। कई जगह जलसों में कितने लोगों ने मुझसे कहा, आप बहुत खुलकर बोलते हैं, दबते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीछे बहुत मजबूत बैकग्राउंड है, जरा आप बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है। मैंने कहा, कलेजा थाम लीजिए, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बता दूंगा, बल्कि बैकग्राउंड बता दूंगा, कलेजा दहल जाएगा। कहा, क्या बात है, आप दबते नहीं है। मैंने कहा, मेरे इमाम ने हमें पैगाम दिया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शान हमें एहसास हो गया। अल्लामा सैयद किफायत अली काफ़ी की हमने हिस्ट्री पढ़ी, लोग सोच रहे थे हम पूरे मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख को पढ़ते हैं, ये एक बेबाक मुजाहिद, न डरता है, न दबता है, न छुपता है, न रुकता है, न किसी का खौफ उसे मायूस करता है, न वो किसी बड़ी से बड़ी ताकत से मरूब होता है। आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है? उनके शजरे पर जब गौर किया तो पता चला अल्लामा सैयद किफायत अली काफ़ी का शजरा आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए, अब ना ये डरने वाले हैं, न ये दबने वाले हैं, न ये छुपने वाले हैं, न ये बिकने वाले हैं। कौन? सैयद किफायत अली काफ़ी। इस मुल्क की आज़ादी में जब हिस्सा लिया, अंग्रेज़ों ने कहा ये मुल्क के गद्दार हैं, इन्होंने मुल्क में फसाद बर्पा किया है, गद्दार कह दिया। और बाज़ाब्ता उस वक्त की अदालत ने कहा इन्हें मुल्क के कानून के मुताबिक फांसी दी जाएगी। मुरादाबाद के चौराहे पर रमज़ान के महीने में 27 रमज़ान को असर और मगरिब के दरमियान अल्लामा सैयद किफायत अली काफ़ी को फांसी के लिए ऐलान कर दिया गया। भीड़ मौजूद है, लोग हैं, फांसी का फंदा गले में डाल दिया गया, तख्ते दार पर लटकाया जा रहा है। पूछा गया आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। देखो हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं, आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में अल्लामा सैयद किफायत अली काफ़ी ने मुस्कुरा के कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाह
शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं। और बढ़िए, बहादुर शाह जफर। अफसोस तो यह ना कि मेरी कौम अपनी तारीख भूल गई। आज हमसे जो लोग कहते हैं ना मनमानी करनी है या अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, तो हिंदुस्तान छोड़ो, कहीं और चले जाओ। उनको कहिए सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। आज अलमिया यह है इस बात का, मेरी कौम को जितना नुकसान, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, आज की तारीख में जितना नुकसान मेरी कौम को गैरों से नहीं, उतना नुकसान और उससे ज्यादा नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हो रहा है। गैरों से इतना नुकसान नहीं है जितना हमारी अपनी कौम में छुपे हुए ये मुखबरी करने वाले, कौम की दलाली करने वाले दलालों से हो रहा है। और वो ये सोच रहे हैं परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे लिए तो बाज़ाब्ता रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, दुनिया तुम्हारी औकात जान गई है। जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। दुनिया तुम्हारी औकात बहुत अच्छे से जान गई है। तुम ये सोच रहे हो हम बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे, नहीं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, डॉक्टर राहत इंदौरी ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप पढ़ते चले जाइए। बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में है, उनके शहजादों के कटे हुए सर थाली में रख के पेश किए गए और अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। ये कोई और नहीं। तकबीर। एक बार दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मदरसा अहले सुन्नत फैजाने मुस्तफ़ा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हमारे यहाँ कोई बुज़दिल नहीं है। हमारी तारीख में ऐसे ऐसे हैं, आज दुश्मन जिनका नाम सुन लेते हैं कलेजे दहल जाते हैं। टीपू सुल्तान किसी और के पास नहीं, हमारे पास है, किसी और के पास नहीं। टीपू सुल्तान का तेवर जब अपनों ने गद्दारी की और महल में बाज़ाब्ता अंग्रेज दाखिल कर दिए, और उन्हीं लोगों ने आके टीपू सुल्तान से कहा था अंग्रेज दाखिल हो गए हैं, अब बचने का कोई चारा नहीं, लिहाजा अपनी तलवार अंग्रेजों के कदमों में डाल दें, हो सकता है राजी होकर आपकी जान बख्श दी जाए। ऐसे आलम में टीपू सुल्तान ने कहा था हरगिज नहीं, टीपू किसी बुज़दिल माँ का नहीं, बहादुर माँ का बेटा है जिसने बगैर वजू के कभी टीपू को दूध न पिलाया है। मैं ऐसी माँ का बेटा हो, हरगिज नहीं। उसी आलम में कहा था जो आज टीपू की जबान से निकलने वाले जुमले दुनिया के कोने कोने में सुनहरे हरफों में लिखे हुए हैं, उसी आलम में कहा था जब बातिल ताकतें टीपू का घेराव कर चुकी थी, मौत सामने थी, उस वक्त भी टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जान देंगे मगर किसी और के सामने पेशानी नहीं झुकाएंगे, हमारा सर झुकेगा तो खुदा के सामने। वाह 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 वाह। एक भी बुज़दिल नहीं है हमारी तारीख में, क्या बात होती साहब, एक भी बुज़दिल नहीं है हमारी तारीख में। कौन? आज की तारीख में 17 साल के हमारे जवान क्या कर रहे हैं? अय्याशी। क्या कर रहे हैं? बदतमीजी। क्या कर रहे हैं? रात के 3-3 बजे किसी गैर महरम लड़की से फोन पर बात। क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल।
क्या कर रहे हैं? इंटरनेट का गलत इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? अय्याशी को देखकर अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर रही है। ऐ मेरी कौम के जवानों, मुझे बताओ, खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है। तुम ये जो जिना के मनाजिर देख रहे हो, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तुम 17 साल के जवान आज की तारीख में जवानी का मकसद भूल गए। देखो 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को, जिसने एक दौर में आकर सिंध और हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। 17 साल की जवानी, 17 साल की जवानी महसूस करो मेरी कौम के जवान। कहाँ हो तुम? खाली लब्बैक का नारा लगाने से हालात नहीं बदलेंगे। लब्बैक का नारा जबान से लगाओ तो ये सदा तुम्हारे दिल तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ जबान से नहीं। आप कह रहे हो लब्बैक या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। मुझे बताइए, आप हाजिर हैं कहां? मस्जिद में तो हाजिर नहीं है आप। तर्जमा यही है ना, लब्बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। कहां हाजिर हैं आप? मस्जिद में तो नहीं है, नमाज में तो नहीं है, दीन के काम में तो नहीं है, मदरसों में तो नहीं है। हुजूर की इज्जत की बात आई, नामूस रिसालत की बात आई। कितने माँ बाप ऐसे थे जिन्होंने अपने जवानों को रैली में, एहतजाज में, प्रोटेस्ट में जाने न दिया। का हालात ख़राब हो जाएंगे, मसला हो जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूँ अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की भी तो लिस्ट में नाम आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम की माओ और ऐ मेरे बुजुर्गों, इन जवानों को बचाओ नहीं, इसलिए कि ज़ैनब ने करबला में अली अकबर को बचाया नहीं था, दीन के लिए कुर्बान कर दिया था। और शहादत के बाद सजदे में सर रख के कहा था, जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। वाह 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 वाह। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए और हम खामोश बैठे रहे, हरगिज़ नहीं। हम पूरी दुनिया के सामने कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। मेरी कौम के जवान भूल गए अपनी जवानी का मकसद। तुम्हारी जवानी ऐसी नहीं थी। डॉक्टर इकबाल से कहिए, इकबाल आपने यूरोप देखा उस जमाने में जब यूरोप जाने का किसी को तसव्वुर नहीं था। आपने दुनिया देखी है, आपने बदलते हालात देखे हैं, आपने सुपर पावर ताकतों को गिरते देखा है, उठते भी देखा है। आप बताइए हमारे हालात क्या थे? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, जवानों सुनो, तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आज हालात पर बात कोई नहीं करना चाह रहा है। हमारे पूरे जलसे, फजीलतें और करामतें सुनने सुनाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। हालात पर बात कौन करेगा? कौम के मसाइल पर बात कौन करेगा? कौम को रास्ता कौन दिखाएगा? याद रखिएगा, जलसा वही जलसा कामयाब है जिसमें कौम मुस्लिम की ज़रूरत पर बात की जाए। हम जी 2024 में रहे हैं और बात आप 1997 की करके पूरा जलसा मुकम्मल कर दे रहे हैं। तो मौजूदा दौर के जवानों को आपने पैगाम कह दिया, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखो, अब जो मौजूदा दौर है तुम्हारी निगाहों के सामने, ये जागने का दौर है, उठने का दौर है, अपनी जवानी की जिम्मेदारियों को महसूस करने का दौर है। आज हालात देख नहीं रहे हो, हमारी कौम के हाथों में अलग अलग झंडे हैं, हर शख्स कोई किसी का झंडा, कोई किसी का झंडा। हमें मारहरा मुतहरा से ये पैगाम दिया गया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज हालात ये हैं, मुल्क के कोने कोने पर बहुत सारी सियासी पार्टियां मौजूद हैं, मगर अफसोस जब बात हमारे रसूल की इज्जत की आती है तो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको?
जब बात नामूस रिसालत की आए, किसी भी पार्टी की जबान पर एक जुमला नहीं। जब बात मस्जिद की आए, कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। जब मसला तलाक का हो तो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। जब मसला मस्जिदों का हो एक जुमला कोई नहीं बोलता। जब मसला वक्फ बोर्ड का हो कोई एक जुमला नहीं बोलता। जब मसला हमारी कौम की बहन बेटियों का हो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। याद रखिएगा, ये सारे मसाइल हमारी निगाहों के सामने है, फिर भी मेरी कौम बाज़ाब्ता ये समझने के लिए राजी नहीं है कि आज मेरी कौम के लोगों को क्या फैसला करना चाहिए, मेरी कौम के लोगों को क्या बोलना चाहिए, मेरी कौम के लोगों को क्या करना चाहिए। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज जिम्मेदारी इस बात की है कि मेरी कौम जहां दुनिया के सारे मसाइल के हवाले से सोच रही है, वहीं सियासत के बारे में भी सोचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे हिफ्ज़। या तो थोड़ी देर बैठ जाइए आप। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है सर, बहुत अच्छी मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। आज कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को आप जानते हैं सियासी तौर पर जरा सोचना चाहिए। वाह वाह वाह। आज बहुत सारे लोग कहते नहीं सियासत हराम है, हम सियासत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आज हालात ऐसे ही। भैया आपका माइक नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। आज हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सियासत हराम नहीं है, बहुत गौर से सुनिए, सियासत हराम नहीं है, सियासत नाजायज नहीं है, सियासत कोई बुरी चीज नहीं है। जिसे आप सियासत समझ के दूर होते चले जा रहे हो, पार्लियामेंट में बैठने और मशवरे का शूर भी हमें इस्लाम ने दिया है। आज जो बैठकर डिस्कस किया जा रहा है मसाइल पर, यह तसव्वुर भी हमें फारूक आजम की बारगाह से मिला है, उमर बिन अब्दुल अजीज की बारगाह से मिला है, औरंगजेब आलमगीर की बारगाह से मिला है। मुसलमान ने तो दूध में से जिस तरह हम मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, सियासत को बिल्कुल इसी अंदाज में समझ लिया है। लेकिन याद रखिएगा, मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाने का जो पैगाम है, यह फैसला सियासत की बुनियाद ही पर किया जाता है। मदरसे तोड़ने का मसला सियासत की बुनियाद पर ही किया जाता है। आपके घर को घर से मुनहदिम करने का मसला सियासत की बुनियाद पर किया जाता है। आज मुसलमान अगर सियासी तौर पर अपने अंदर शऊर पैदा नहीं करेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। सियासत नाजायज और हराम नहीं है। और अगर मौजूदा दौर में कोई कहता नहीं साहब हम सियासत नहीं करेंगे, हम इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, यकीन जानिए वो शख्स है जो अपना भी नुकसान करता है, कौम व मिल्लत का भी नुकसान करता है। इतने ज़माने में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 10 महीने जेल के अंदर रहे। कौन था आवाज़ उठाने वाला? कौन था उनके लिए हल का रास्ता निकालने वाला? हमने देखा है बड़े बड़े मुजरिम, कत्ल करने वाले चंद महीनों में वापस आ जाते हैं, जिना करने वाले वापस आ जाते हैं, चोरी करने वाले वापस आते हैं, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले वापस आते हैं। और एक हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वाला 10 महीने जेल के अंदर रहा। ये और बात है, दुनिया ये सोच रही थी शेर अंदर चला गया, अब जो दिल में आएगा मनमानी कर लेंगे। मैंने कहा जालिमों, शेर शेर होता है, अंदर जाने से हौसले पस्त कभी नहीं होते हैं। तुम इस शेर की बात करते हो, मैं तो उस शेर की बात करता हूं जो व्हील चेयर पर बैठकर भी दुनिया से कहता रहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज कितने लोग ऐसे हैं, हमने उस जमाने में देखा, लोगों के अंदाज बदल गए। बड़े बड़े दोस्त अहबाब दामन बचा के चले गए, हमारा नाम आ जाएगा। मैंने कहा बचा लो, अगर तुम यहां बच जाओगे तो कयामत के मैदान में ना बच सकोगे।
वहाँ तुमसे सवाल किया जाएगा। मिंबर पे खड़े होकर डींगे मारते थे आशिक़ रसूल हो, जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी तो दामन छुड़ा के चले गए थे। याद रखना, ये जो तुम्हारी इज्जत शोहरत, ये पूरी दुनिया में तुम्हें इज्जत के साथ बुलाया जाता है। मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ये जो इज्जत दुनिया को मिली है, आज इस इलाके के बड़े बड़े उलमा यहां बैठे, आप में तो बहुत सारे लोग नमाजी परहेजगार तहज्जुद गुजार यहां होंगे। मुझे इस सोफे पर किस लिए बिठाया? आप मुझे नहीं पहचानते, मेरे बाप दादा की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से। ये इज्जतें हुजूर की वजह से हैं। हम तो बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने ख़रीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर के बन के तो देखो, ग़ुलाम बन के तो देखो। एक दौर था जब बिलाल हबशी को कोई जानने वाला नहीं था, और आज फ़तह मक्का के मौके पर मेरे नबी के इश्क की बुनियाद पर बिलाल को इतनी इज्जत मिली है, काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है। मेरे नबी ने खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान दे, काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है, ताकि दुनिया समझ जाए जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। मुसलमान आज मौजूदा दौर में उस अंदाज से सोचने के लिए राजी नहीं जो मौजूदा दौर का तकाजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके इस पूरे रांची में, मुझे नहीं मालूम क्या मिजाज है, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, हमारे यहां हर चीज की एक कमेटी है। जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, उर्स की कमेटी, मिलादुन नबी की कमेटी, 11वीं शरीफ की कमेटी, शहर के कोने कोने पर जवानों की, बुजुर्गों की 50 कमेटियां हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे पास एजुकेशन कमेटी भी है? तालीम कमेटी बनाई हमने? आज़ादी के बाद से लेकर इन 70-75 सालों में हम खाली तवज्जो चादर शरीफ और लंगर शरीफ पे देते रहे, अगरबत्ती और मोमबत्ती में उलझे रहे, उर्स और कव्वाली में घूमते रहे। हमने ये ना सोचा कि आने वाली नस्ल को हमें जवाब क्या देना है। हमने ये ना सोचा कि मेरी आने वाली नस्ल किन हालात से गुजरेगी। याद रखिएगा, पावर आज दुनिया के पास है तो वो एजुकेशन का पावर है, वो इल्म का पावर है। दुनिया की कोई कौम मौजूदा दौर में उस वक्त तक इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जब तक उनके पास तालीम का पावर न हो, एजुकेशन का पावर न हो। आप क्या सोच रहे हैं आप यहां बैठकर मसाइल हल कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। मेरी कौम ने थोड़ा सा जलसे जुलूस में, खानकाहों में, उर्स और कव्वाली में कंप्रोमाइज़ किया होता और वो 1 साल के पैसे बचाकर अगर एक बेटियों के लिए कॉलेज बना दिया होता तो कर्नाटका में मेरी बेटी बाज़ाब्ता मुस्कान को कॉलेज से बाहर ना निकाल दिया होता। हिजाब लगाना है तो तुम्हें पढ़ने न दिया जाएगा। अफसोस, मेरी कौम उस दिन शर्मिंदा हो गई थी जब मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला गया था। हिजाब लगाना है तो अंदर जाने ना दिया जाएगा। मेरी कौम उस दिन सोच रही थी हमारे पास इसके बदले में कोई कॉलेज नहीं। चंद दिन मेरी कौम के लोगों को शर्म तो आई, मगर आज हालात फिर वैसे ही। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाही न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, एहसासमंद होते हैं, और उसके बावजूद चंद दिन गुजर जाने के बाद हम उसी ज़िंदगी में, रूटीन में आ जाते हैं जो हमारा रूटीन था। आप क्या समझ रहे हैं? इतने बड़े मुल्क में कितने लोग हैं आपके पार्लियामेंट में? कितने लोग हैं बोलने वाले? कितने लोग हैं आवाज उठाने वाले? कितने लोग हैं? हमें तो बस एक ही नजर आता है। अजान की बात हो तो भी एक, नमाज की बात हो तो भी एक, निकाह की बात हो तो भी एक,
तलाक की बात हो तो भी एक, नामुस रिसालत की बात हो तो भी एक, अगर वक्फ की बात हो तो भी एक, संभल की शाही जामा मस्जिद की बात हो तो भी एक, एनआरसी का मसला हो तो भी एक, सीए की बात हो तो भी एक, मुल्क के कोने कोने पर कोई बात हो एक ही नजर आता है, वो एक वो है जिसकी टोपी में नक्शे नालेने मुस्तफा बना हुआ है। हम समझ गए जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हो सकता है लोगों की सोच अलग हो, याद रखिएगा फतवे ही लगाते रहेंगे तो काम किसे करने देंगे, हुक्म ही लगाते रहेंगे काम कौन करेगा, अगर उसकी टांग खींचते ही रहेंगे तो तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा कौन। याद रखिएगा सियासत को बाज़ाब्ता इसी अंदाज में देखो जैसा सियासत के देखने का अंदाज है। वोट सिर्फ सुन्नी बरेलवी मसलक के लोगों से नहीं मिलते हैं। इलेक्शन जब इंसान लड़ता है तो हर मकतबे फिक्र के लोग अपना नेता चुनते हैं। जरा सोचने का अंदाज सियासी बनाइए, हालात पर गौर कीजिए, फतवेबाजी बंद कर दीजिए, इसलिए कि आज बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग, नाअहल कह लीजिए, हदीस में है इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतज़िर अस्साअ, जब नाअहल को मनसब दे दिया जाए तो बस अब कयामत का इंतजार कीजिए। जब नाअहल के हाथ में जिम्मेदारी आ जाए तो अब कयामत का इंतजार कीजिए। आप जिंदगी में चीजों के देखने का अंदाज दो तरीके का होता है, एक जो जाहिर आप देख रहे हैं और एक जो बातिन है। आपने जाहिर में देखा, हो सकता है आपकी जो नजर देख रही है वैसा ना हो, इसलिए सोशल मीडिया के बहुत सारे मसाइल हमारी निगाहों के सामने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप हुक्म जारी मत कीजिए जब तक कि आपको तहकीक ना हो। हर चीजें अलग हैं जो आपकी निगाहों के सामने हैं। आज जरूरत इस बात की है मुसलमान सियासी तौर पर अपने नेता का इंतखाब करें। सियासी तौर पर शायद आपको ये मेरी बात बहुत ताज्जुब खेज लगे कि जलसे में आपने सियासी बात की, तो हमने आपको क्यों बुलाया? फातिहा खानी के लिए नहीं बुलाया। हमने आपको यहां क्यों बुलाया? ये इतना बड़ा मजमा जमा क्यों किया गया? उलमा की जिम्मेदारी है बर वक्त जरूरत पड़ने पर कौम की क़यादत करें, कौम की क़यादत करें, ये उलमा की जिम्मेदारी है। मेरी उम्मत, मेरी कौम के उलमा आज बहुत सारे, बड़ी माजरत के साथ सबसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज आपस ही में दस्तो गिरेबा हैं। मैं कहता हूं आप लड़ते रहोगे तो कौम को क़यादत का शऊर कौन देगा, कौम को क़यादत का मिजाज कौन देगा? नहीं, हमारे मसाइल, ज़ाती मसाइल बहुत छोटे हैं, कौम के मसाइल बहुत बड़े हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम के मसाइल पर गौर किया जाए। एक इंसान अगर ईमानदार खड़ा हो जाता है तो वह जंगल में भी खड़ा होता है, अल्लाह वहाँ भी रोशनी कर देता है। तुम मैदान में तो आओ, तुम हिम्मत तो करो, तुम जुर्रत तो करो, कदम आगे तो बढ़ाओ। याद रखना, ये मत सोचो ये काम होगा कैसे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम है। किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, हमारी बेटियों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। इस्तकबाल कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात मिसाल दूं, शायद मेरी बात आपको समझ आए। आज की तारीख में अगर आप कोई मीटिंग करना चाहें अपने यहां राजदारी के साथ, कर सकते हैं आप? नहीं। जो हालात बिगड़े हैं कौम के, जो हालात बिगड़े हैं मुल्क के, जिम्मेदार कौन है? आप गौर कीजिए। राजदारी के साथ आप एक मीटिंग करना चाहें, नहीं कर सकते। हमारे यहां हालात ये हैं, मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग हो जाती है, मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग होती है। हमारे उलमा जरा सी करम फरमाएं, करेंगे मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग और मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग। हालांकि मशवरे के उसूल में से ये है, मीटिंग से पहले मीटिंग साजिश और मीटिंग के बाद मीटिंग, उस मीटिंग के लिए बगावत। और आज हालात ये हैं, आप पाबंदी कर दीजिए साहब, ये जो मीटिंग है ये राजदारी के साथ मुकम्मल की जाएगी, इसको शेयर न किया जाएगा। लेकिन वहीं मौजूदा लोगों में कितने लोग ऐसे होते हैं बाज़ाब्ता अपना मोबाइल फ़ोन चालू करके लाइव वो मीटिंग किसी और जगह सुना रहे होते। आपने देखा नहीं, नामूस रिसालत के हवाले से
कितने मसाइल पैदा हुए अलग अलग शहरों में। हमारे उलमा ने कोशिश की कोई मशवरे की मीटिंग की जाए, और अब मशवरे की मीटिंग में 1000 तरह की बात होती है, उसके बाद नतीजा और फैसला होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा सा काम भी अगर हम राजदारी के साथ करना चाहें तो नहीं कर सकते। हमारे अपने लोगों का मिजाज इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो गया। मेरे अजीज़ों, वक्त की ज़रूरत यह है कि थोड़ा सा संजीदा हो जाएं और ये महसूस करें कि आज हमारी कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है, आज हमारी कौम को किस अंदाज में क़यादत की ज़रूरत है। याद रखिएगा, आप जिस काबिल हैं, जिस लायक हैं, अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने इलाके के साथ खड़े हो जाइए। खड़े होना आपका काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह की रहमत का काम है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है, पूरे पूरे शहर मुसलमानों के देख लीजिए, न कोई एक कॉलेज है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास है। कौन कहता है कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं? मैं ये बात नहीं मानता कि कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं। इनके पैसों का हाल ये है, मुहर्रम में देख लीजिए, यजीदियों के पास इतना ख़जाना नहीं जितना कलमा पढ़ने वाले हुसैन को गुलाम शरबत में पिला देते हैं। ये हाल है मुसलमानों की मालदारी का। मुसलमानों की गरीबी देखना है तो आप जुमे के दिन मस्जिद में देखिए, जब इनके सामने गल्ले का डब्बा आता है, वो गल्ला आता है ना डब्बा में जिसमें 10-5 रुपये डालते हैं, तो मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, जेब में हाथ डालने के बाद मसलते रहते हैं, कहीं धोखे में 10 की जगह 100 का नोट ना चला जाए। और इसी कौम की मालदारी देखना है तो शादी के मौके पर देखिए, ढोल बाजे, डीजे, नाचने गाने। मेरे अजीज़ों, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कहाँ जा रही है? आप ढोल बाजे, शोर शराबे, नाच गाने में मशगूल रहेंगे, क्या होगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। खुदारा तौबा कीजिए इन गलत कामों से और हक़ सुनने की सलाहियत पैदा कीजिए और हक़ बोलने का मिजाज पैदा कीजिए। ये मत देखिए किसको बुरा लगता है, किसको अच्छा लगता है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने हमें यही मिजाज दिया। मेरे इमाम ने न चापलूसी की है, न अपने मानने वालों को चापलूसी का मिजाज दिया है। जिस ज़माने में इमाम अहले सुन्नत से कहा गया था नानपारा के नवाब की तारीफ़ कर दें, जलाल में आ गए मेरे इमाम, फरमाया अहमद रज़ा दुनियादार की नहीं तारीफ़ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ़ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ़ करेगा। और जब तारीफ़ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आज जरूरत इस बात की है, मुसलमान बैठें, गौर करें और जरा सी तवज्जो सियासत पर भी दें। अपने इलाके के छोटे से छोटे इलेक्शन को हल्का न जानिए। मौजूदा दौर में हर चीज का फैसला सियासत की बुनियाद पर होता है। छोटे से छोटे इलेक्शन को, हमारी कौम का अलमिया ये है, एक इंसान 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से कहता है हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में, 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए और उसके बाद कहता है हजरत जरा दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। सबसे बड़ा जालिम तो यह है कि जिसने जालिम की हिमायत की। जालिम की हिमायत भी जुल्म है, याद रखिएगा। ये मत सोचिए कैसे होगा। आपको मालूम है आप इतना हौसला खोए बैठे हैं, हमारे पास कौन सी चीज़ की कमी है मुझे बताइए। मैं ये नहीं कहता आप जलसे ना करें, मैं ये नहीं कहता आप जुलूस ना निकालें, मैं ये नहीं कहता बुजुर्गों के उर्स ना करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन एक लिमिट फिक्स करें। और अगर एक साल जो हमारा सालाना जलसा होता है, अगर एक साल के जलसे के पैसे से एक कॉलेज मेरी कौम की बेटियों के लिए पर्दे वाला बन सकता हो तो कोशिश कीजिएगा कि एक साल जलसा कैंसिल कर दे, कॉलेज बनाइए, कॉलेज बनाइए, ताकि आने वाली तारीख में आपकी बेटी मुस्कान को कॉलेज से बाहर न बिठा दिया जाए। आपने देखा नहीं, एक साल पहले की बात है जब कर्नाटका की सरजमीन पर सियासी नाटक किया गया
तो बाज़ाब्ता सियासत के रुख को मोड़ने के लिए हमारी बेटी को कॉलेज से बाहर बिठा दिया। कहा नहीं, हिजाब लगाना है तो तुम्हें पढ़ने ना दिया जाएगा। मुसलमान उस वक्त अफसोस कर रहे थे। मैं कहता हूँ अफसोस करने का क्या मतलब है, वक्त आज भी है, मौका आज भी है, अल्लाह ने सलाहियतें आज भी दी है। मैदान में आ जाइए, उठना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम किसी भी अंदाज में कमज़ोर नहीं है। हमारे मरकज़ बरेली शरीफ से हर ज़माने में हमारी हमायत और सरपरस्ती होती है, आज भी हमारी सरपरस्ती हो रही है। आइए इस बात का एहतिमाम कीजिए कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ जितनी तंजीमें हैं उनकी खिदमात अपनी जगह, मिलकर शहर में हर मोहल्ले में एक एजुकेशन कमेटी बनाएं। क्या करेंगे? एजुकेशन कमेटी नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है हमारे यहाँ। खाली जलसे जुलूद मीलाद उर्स कव्वाली करते रहेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे। आप देख रहे हैं मुल्क आपकी निगाहों के सामने है, संजीदा हो जाइए, मुल्क की ज़रूरत को महसूस कीजिए। हमारे यहाँ लोग पढ़ने वाले, आपको मालूम है, एक छोटी सी बात आपसे कहूँ, आज मुसलमानों के इलाकों का हाल ये है, आप चले जाइए, हमारे यहाँ लोग फजीलत सुनने और सुनाने के बहुत आदी हो गए। हर शख्स चाहता है मेरी फजीलत सुना दी जाए। और हालात ये है, हमारे यहाँ कौम में बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारी जगहों पर मेरा भी जाना होता है। लोग आते हैं, बताते हैं हज़रत 20 साल से हम कौम के लिए काम कर रहे हैं, 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी मेरी कौम के बच्चे चाय के होटल पे कब धो रहे हैं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास स्कूल नहीं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास कॉलेज नहीं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल के नाम पर या छोटी से छोटी डिस्पेंसरी के नाम पर कोई ऐसा नहीं पर्दे वाला जहां हमारी बेटियों का इलाज किया जा सके। आप कह रहे हैं हमारे सीने में, हमारे दिल में कौम का दर्द है। मैं कहता हूं किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ECG कराइए, कहीं बीमारी का दर्द ना हो। कौम का दर्द नहीं है ये, कौम का दर्द जिनके सीनों में होता है वहां इनकलाब आता है। जिनके सीनों में कौम का दर्द होता है वहां हालात बदल जाते हैं। कौम का दर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में था। देख लो, पूरे लश्कर को तैयार करके मस्जिद अक्सा के सामने जाके खड़े हो गए और ऐलान किया, मायूस रहो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। जिनके सीनों में कौम का दर्द होता है वो ये परवाह नहीं करते हैं मेरा नाम ऊपर है या नीचे है। जिनके सीने में कौम का दर्द होता है वो ये परवाह नहीं करते हैं मुझे बुलाया या नहीं बुलाया। जिनके सीने में कौम का दर्द होता है वो अपनी कौम के लिए खड़े हो जाते हैं और पहाड़ से ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारी निगाहों के सामने हैं, मगर आज हम काम जाहिर कर रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ काम जाहिर किया जा रहा है। कितने लोग हैं हम दीन का काम कर रहे हैं, ये एक मुबहम जुमला बोलकर खुशफहमी में मुब्तला है। दीन का काम कर रहे हैं, वजाहत कीजिए आप क्या दीन का काम कर रहे हैं। दीन का काम कोई एक नहीं है, 1000 काम है दीन के, लेकिन ये हर बंदा खुशफहम हम दीन का काम कर। मुबहम जुमला मत बोलिए, वजाहत कीजिए आप क्या दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी है उसके मुताबिक दीन का काम कीजिए। आखिर में अपने जवानों से कहूँगा, जवानों आओ और अपनी जवानी के मकसद को समझो। तुम्हारी जवानी शराब व शबाब में डूब जाने के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी अय्याशियों की दहलीज पर दस्तक देने के लिए नहीं है। जब तक जवान अपनी जवानी का मकसद समझते थे मुल्क के हालात बहुत बेहतर थे। आज मेरी कौम के जवानों ने अपनी जवानी का मकसद भुला दिया है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हैरत की बात यह है आज कोई चीज़ महफूज नहीं है। मस्जिदों का सर्वे, हत्ता के जुर्रत इतनी बढ़ गई आज कि गरीब नवाज की बारगाह पर भी जो है लोग निशाना साधने लगे हैं। हालांकि हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खोजा है, कोई कुछ भी करता रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है, आज बुरी नज़र देख से जो है गरीब नवाज की बारगाह की तरफ इशारा किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, हर ज़माने में बड़े बड़े सूरमा आए जिन्होंने गरीब नवाज की बारगाह की तरफ बुरी नज़र उठा के देखा, मगर याद रखना ना उनका नाम जिंदा है, ना खानदान जिंदा है, ना उन मिशन जिंदा है। मगर देख लो गरीब नवाज जब जमीन पर थे तब भी लोगों के दिल पे हुकूमत करते थे, आज जमीन में है तब भी लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं।
वो दरबार कल भी आबाद था, वो दरबार आज भी आबाद है और इंशाअल्लाह वो दरबार सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। मेरे अजीज़ों जवानों, आज आपको मालूम है हर ज़माने में दुनिया ने टारगेट किया तो मेरी कौम के जवानों को, इसलिए कि जवान हर कौम का असासा होते हैं, हर कौम का सरमाया जवान होते हैं। आज कितनी चीज़ें हमारी निगाहों के सामने हैं, आप देख लीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हमारे जवान आज अपने अकीदे में कितने कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। जो लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं वो करीब मुल्क के एक जाहिल के पीछे पड़े हुए हैं, मिर्ज़ा के पीछे। नहीं साहब, बहुत बड़ा स्कॉलर है, जिसको कुरान का नाजरा पढ़ना ना आए वो स्कॉलर कैसे हो सकता है। मेरे जवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिदायत के लिए फतावा रज़विया मौजूद है, इमाम अहले सुन्नत की किताबें मौजूद हैं, हमारे बुजुर्गों की किताबें मौजूद हैं। हमें किसी और बदअकीदा का बयान सुनने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत का बयान सुनिए। ये अलमिया इस बात का हर ज़माने में मेरी कौम के जवानों के ईमान को ख़राब करने की कोशिश की गई। कितने लोग थे जो इस्लाम दुश्मनी के जो है ज़ाहिर करते आए और कितने लोग थे जिन्होंने हमारा जैसा लिबास पहना, हमारा अंदाज़ अपनाया और मेरी कौम के जवानों के ईमान को ख़राब करने की भरपूर कोशिश की। याद रखिएगा जवानों, मौजूदा दौर में तुम्हें कमजोर करने के लिए शराब और शबाब, ये दोनों चीजें तुम्हारी निगाहों के सामने पेश की जाएंगी, मगर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर और शराब और शबाब को ठोकर मार के कहिए हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमारा हाल ये है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। वाह वाह वाह, अपने सीने में इश्क़ रसूल का मिजाज पैदा कीजिए। या रसूल जिंदाबाद। आज गैरों से ज्यादा हमें डराने का काम हमारे अपने कर रही। गैरों से ज्यादा डराने का काम हमारे अपने कर रहे हैं। इतना डरा दिया कि मिंबर तो मिंबर लोग मोहल्ले की मस्जिद में भी हक बोलने के लिए राजी नहीं। और दूसरी तरफ आज हमारी मस्जिद की कमेटियों में ऐसे लोग पावर अपने हाथ में लिए बैठे हैं जिन्होंने मस्जिद के इमामों से कहा नामूस रिसालत पर बात नहीं करनी, हुजूर की इज्जत पे बात नहीं करना, खादिम हुसैन रिजवी का नाम नहीं ले देना, सलमान अजहरी का नाम नहीं लेने देना, हालात खराब हो जाएंगे, हालात अच्छे नहीं है। अरे मैं कहता हूं हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? आज बहुत अच्छे हालात हैं। हमारा हाल ये था जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हमारे अपने हमें डराने में लगे हैं, हालात अच्छे नहीं है। मैं कहता हूं हालात जैसे भी रहे, हर चीज में समझौता किया जा सकता है। बात जब हुजूर की इज्जत की आएगी तो दुनिया से कहेंगे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। हर चीज में समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पर नहीं होगा, नामूस रिसालत पर नहीं होगा। आज हैरत की बात है, हमारे अपने लोग डराने का काम कर रहे हैं और हमारे कितने अइम्माए मसाजिद नामूस रिसालत के नाम पर मस्जिदों से निकाल दिए। समझ रहे हैं आप? जिन्होंने खुलकर बयान कर दिया, जिनके सीने में उनका ज़मीर जिंदा था, बर्दाश्त न कर सके हुजूर की गुस्ताखी, दिल खोल कर उन्होंने बयान किया, कमेटियों ने निकाल दिया। मगर वो इतने खुददार थे, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ के मुस्कुरा के सुनाई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। निकाल दो, याद रखना रिज़्क़ की जिम्मेदारी कमेटी की नहीं, अल्लाह की रहमत की। लेकिन याद रखना आज हुजूर की इज्जत के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते। कल क़यामत के मैदान में कौन सा चेहरा लेके जाओगे? कहते नहीं साहब जिम्मेदारी हमारी है, सवाल हमसे किया जाएगा, जवाब हमें देना है। मैं कहता हूं तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम्हारे अंदर इतना बड़ा कलेजा नहीं तो तुमने ये जिम्मेदारी कबूल क्यों की? तुम बाजार से जाके चूड़ियां खरीदो और पहन के बैठ जाओ 10 बाई 10 के रूम में,
ये जिम्मेदारी किसी मर्द के हाथ में दो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब हो। तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। और बल्कि ये भी कहा जा सकता है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हाय 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 हाय। कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अरे बात जब हुजूर की इज्जत की आ जाएगी, नमाज बाद में, रोजा बाद में, पहले मुस्तफ़ा की इज्जत की बात होनी चाहिए। हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती रहे और हम सजदों में पड़े रहें। मेरा मानना यह है कि ये सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल न किए जाएंगे। बेइश्क़ मुस्तफ़ा जो सजदे होंगे, मेरा मानना है ये सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। इश्क पहले है, नमाज बाद में है। इश्क पहले है, सजदे बाद में है। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए तो सबसे बड़ा फ़र्ज़ उस वक्त नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाना है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं अपने जवानों से आखिरी जुमला कहूँ, आज सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे स्टेटस आप लगाते हैं। स्टेटस बहुत गौर व फिक्र के साथ लगाइए। नाचने वाले लोगों को भी आप कहते हैं फला हीरो है ये। आपके स्टेटस को देखकर लोग आपका स्टेटस समझ लेते हैं कि आप किस लेवल के हैं। आपके स्टेटस से लोग आपके स्टेटस का जो है अंदाजा लगा लेते हैं। याद रखिएगा, कोई नाचने गाने वाला हमारा हीरो नहीं। हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, हमारे हीरो मोहम्मद बिन कासिम हैं, हमारे हीरो टीपू सुल्तान हैं, हमारे हीरो वो हैं जिन्होंने हर ज़माने में रसूलुल्लाह की नामूस के लिए पहरे दिए हैं और पहरा देने के बाद में पूरी दुनिया को यही मिजाज दिया है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। डॉक्टर इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया, जब बात हुजूर की इज्जत की आई तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफ़ान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारे जवान आजकल कहते हैं हज़रत क्या करें, सब जगह हमारी बात है, जिक्र हमारा है, मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह हमारा ही जिक्र है, हमारी बात है। मैं कहता हूँ जवानों घबराइए मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। मेरी कौम के जवानों, आज के बाद ये महसूस ज़रूर करना, तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी मुस्तफ़ा के मिशन को बनाने के लिए है और आम करने के लिए है। अहद करके जाइए अगले साल ये जलसा इस अंदाज में हो, ये कॉन्फ्रेंस इस अंदाज में हो कि हुजूर ताज मिल्लत के मुबारक हाथों से एक कॉलेज का भी इफ्तिताह कराइए। अहद करके जाइए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, छोटा सा काम है, करने वाला काम है। चूँकि आज मेरी कौम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है कि मेरी कौम एजुकेशन के मैदान में आगे आए। अल्लाह करे आपका ये मेहनत, ये कोशिश, ये जलसा करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सहवन बोलने में कोई लफ्ज़िश हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह गलती को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।